गांव के बाहर पुराने कुएं के पास कोई रात में नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां एक भूखी आत्मा भटकती है जो इंसानों के जिस्म नहीं, उनकी सांस निगल जाती है। और जिसने उसकी ठंडी सांस महसूस की, उसका अगला सूरज देखना नामुमकिन होता। रात के 1 बजे अनिल शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और गांव पहुंचने का एकमात्र शॉर्टकट था वही रास्ता जो उस पुराने कुएं के पास से गुजरता था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर किसी उल्लू की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। जैसे ही अनिल कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। निल। वो रुका, इधर उधर देखा, कोई नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके कान के पास किसी की ठंडी गीली सांस महसूस हुई। धीरे धीरे कुएं के किनारे से एक परछाई बाहर आई। सफेद फटे कपड़े, बाल चेहरे पर लटकते और उसकी आंखें इतनी ढंसी हुई जैसे सदियों से भूखी हो। उसके होंठ हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं, बस हवा में सीलन और सड़े मांस की बदबू फैल रही थी। अचानक वो झटके से अनिल के बिल्कुल पास आ गई। उसके चेहरे से बाल हटे और दिखा उसका पूरा मुंह फटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से नोच डाला हो। उसने अपना मुंह खोलते हुए अनिल की ओर सांस खींची। अनिल का शरीर कांपने लगा, उसका गला सूख गया और आंखें धीरे धीरे उलटने लगीं। अनिल चीखना चाहता था लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से और भी कई हाथ बाहर आने लगे, सब कंकाल जैसे। सूखी त्वचा पर हड्डियां उभरी हुईं। वो हाथ अनिल को खींचने लगे और भूखी आत्मा ने एक आखिरी सांस खींची। अनिल की आंखें बंद हो गईं। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास एक जली हुई चप्पल और अनिल का टूटा मोबाइल पाया, लेकिन पानी में झांकने पर नीचे सिर्फ हड्डियां और एक चेहरा दिखा। वो अनिल का था और उसकी आंखें खुली हुई थीं।